साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपका करियर कैंपस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो ये सीरीज हमारी चल रही है पॉकेट वीडियो सीरीज। उसमें आज हम एसएससी सीजीएल के मैथ्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए आज के सफर की शुरुआत करते हैं और ये सफर बहुत मजेदार रहने वाला है। तो आप लोग देखेंगे इस क्वेश्चंस को, आज के क्वेश्चंस को। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो ये रहा। यदि 21 पे पावर रूट एक्स प्लस 28 पे पावर रूट एक्स बराबर 35 पे पावर रूट एक्स, तो एक्स का मान याद करें। बेहतरीन सा क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन को बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका है हमारा, अगर आप देखें, ये 21 पे पावर रूट एक्स है, ये 28 पे पावर रूट एक्स है और ये 35 पे पावर रूट एक्स है। जो बच्चे थोड़ा सा भी ध्यान लगा के देखें, आपको पता चलेगा कि अगर मैं सब हर जगह पे दोनों साइड में 7 पे पावर रूट एक्स से भाग दे दूं, अगर 7 पे पावर रूट एक्स से भाग दिया जाए तो यहां पे क्या बच जाएगा, यहां पे बच जाएगा 3 पे पावर रूट एक्स प्लस यहां पे बच जाएगा 4 पे पावर रूट एक्स बराबर बच जाएगा यहां पर 5 पे पावर रूट एक्स। यही बचेगा कि नहीं बचेगा, आप लोग सोचे जरा था। अगर 7 पे पावर रूट एक्स से भाग दे दे दोनों साइड, यहां पे बच जाएगा 3 पे पावर रूट एक्स, यहां पे बच जाएगा 4 पे पावर रूट एक्स और यहां पे बच जाएगा 5 पे पावर रूट एक्स। अब नाइजीरिया के बच्चों तक को पता है, जो नाइजीरिया के बच्चे होंगे उन्हें भी पता है कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता है। ये तो कोरिया के बच्चों को भी पता होगा और नाइजीरिया के बच्चों को भी पता होगा कि ये होता है। इसका मतलब जो रूट एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 2। लेकिन हमें तो रूट एक्स पूछा नहीं था। क्या पूछा गया था? एक्स पूछा गया था। दोनों तरफ स्क्वायर कर लें, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 4 और ये हमारे क्वेश्चन का उत्तर है। आप उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे बना है। सबसे पहले तो आप ये देखें, यहाँ पे 21 था तो 7 तिया 21 होता है। आप ये भी कर सकते थे, भाग देने का मतलब ये होता है कि मैंने इसे हटा दिया। अगर आप भाग दे के देखें, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पंचे 35, मैंने 7 पे पावर रूट एक्स से भाग दे दिया। जैसे ही आप 7 पे पावर रूट एक्स से भाग दीजिएगा, यहां बच जाएगा 3 पे पावर रूट एक्स प्लस 4 पे पावर रूट एक्स बराबर 5 पे पावर रूट एक्स। बच्चों को पता है कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब रूट एक्स का, ये जो रूट एक्स की वैल्यू हो गई 2 और एक्स का वैल्यू हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए 4। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है हमारा वो हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा। ए 12 दिनों में काम पूरा कर सकता है और बी 15 दिनों में उसी काम को पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर उन्हें 558 रुपए मिलते हैं तो बी का हिस्सा क्या है? आप एक चीज जाने, ए कितने दिन में कर रहा है बाबू? 12 दिन में कर रहा है। और बी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिनों में कर रहा है। तो टोटल काम कितना हो गया? 60। अगर टोटल काम 60 हो गया तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ए की एफिशिएंसी बताइए तो 12 पंचे 60 और बी की एफिशिएंसी 5 चौके तो 15 चौके 60। तो यहां से अगर आप देखें, दोनों मिलकर काम करते हैं ना। अगर दो व्यक्ति समान दिनों तक काम करें, मिलकर काम करें, तो जो पैसा बचता है वो एफिशिएंसी के आधार पे बढ़ता है। जो पैसे जो बढ़ते हैं ना, वो एफिशिएंसी के आधार पे बढ़ते हैं। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 5। इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो टोटल 5 और 4 9। 9 यूनिट का मतलब क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 558। 5 5 8। आपसे पूछा जाए कितना गुना हो रहा है, तो 9 के 54, 9 दूना 18। कितना गुना हुआ ये हो गया 62 गुना, 62 गुना। अगर ये 62 गुना हो गया तो आपसे पूछा गया है बी का हिस्सा, तो बी का एफिशिएंसी कितना है? 4। 4 भी कितना गुना हो जाएगा? 62 गुना हो जाएगा। इसका जो हिस्सा हो जाएगा वो हो जाएगा 248 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर बी है और यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। सबसे पहले आप ए और बी की एफिशिएंसी निकाल लीजिए। ए की एफिशिएंसी आ गई 5, बी की एफिशिएंसी आ गई 4। ठीक है, आपसे पूछा क्या था? बी का हिस्सा,
4 का मतलब टोटल 5 4 9, 9 का मतलब 558 आपसे दिया हुआ है, और किसका वैल्यू पूछा गया है? 4 का वैल्यू पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है हमारे सामने ये रहा। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 25 है। यदि प्रत्येक संख्या को 3 से गुना किया जाता है तो नया औसत क्या है? आप इस बात को एकदम से ध्यान में रखेंगे। एक आप कंसेप्ट समझ लें, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन सभी नंबर्स के साथ किया जाता है, वही मैथमेटिकल ऑपरेशन एवरेज के साथ भी होता है। जो मैथमेटिकल ऑपरेशन सभी नंबर के साथ किया जाएगा, सेम वही मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है एवरेज के साथ भी होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। औसत पहले से कितना था? 25 था एवरेज। आपसे कह रहा है कि सभी प्रत्येक संख्या को 3 से गुना किया जाता है। अगर प्रत्येक संख्या को 3 गुना किया जाएगा तो हमारा जो एवरेज है वो भी 3 से गुना हो जाएगा। 25 गुना 3, जो नया एवरेज हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा? 75, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, और यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा। एक राशि साधारण ब्याज की दर पर 12 वर्ष के अंत में 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आप ऐसे समझें, आप चीजों को ऐसे समझें कि प्रिंसिपल आपका कितना था? 100। प्रिंसिपल आपका था कितना? 100, और कितने वर्षों में? 12 वर्षों के अंत में 4 गुनी हो जाती है, तो जो हमारा अमाउंट था वो कितना हो गया? 4 गुनी हो गई, तो 400। 400, इसमें तो किसी को कोई शक भी नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़े तो इंटरेस्ट कितना का मिला? इंटरेस्ट मिला 300 का। लेकिन ये कितना साल में हो रहा है? कितना साल में हो रहा है? 12 साल में। 12 साल में। तो आप ऐसे समझ लें कि अगर आपको निकालना है रेट निकालना है, रेट तो बराबर आप 300 को किससे भाग दे देंगे? कितना साल में हो रहा है? ये 4 साल में हो रहा है। आप ये भी समझ सकते हैं, ऐसे भी इसको आप कर सकते हैं कि इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? P गुना R गुना T बटे 100, ये होता है ना। तो आप यहां से अगर निकालें तो ये हमारा रेट बराबर क्या हो जाएगा? रेट बराबर I इंटू 100 बटे प्रिंसिपल गुना टाइम। I कितना है? 300 गुना 100 बटे प्रिंसिपल कितना है आपका? प्रिंसिपल है 100, और टाइम है कितना साल? 12 साल। बारह दूना 24 और 6 12 पंचे 60। या तो आप ऐसे कर लें, एक ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, आप ऐसे कर सकते हैं, एक ये कर सकते हैं, वरना आप दूसरा क्या करें, सीधा यहाँ पे 300 था, 300 कितने वर्ष में? 12 वर्ष में। इंटरेस्ट तुम्हारा 300 हो गया ना, 300 बटे 12 सीधा कर ले, 12 दूना 24 और 6 12 पंचे 60, 25%। या तो आप यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएं, या नहीं तो आप सीधे ये कर लें कि यहाँ पे ये तो 300 है ना, 300 इंटरेस्ट कितना मिला? 300, प्रिंसिपल तो 100 है, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, 300, और यहाँ पे कितना वर्ष है? 12 वर्ष है। 300 बटे 12 कर ले, 25% आपका सीधा सीधा आ जाएगा। आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। जो महाराज का अगला और अंतिम क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि ₹3360 की राशि को ए, बी और सी के बीच वितरित किया जाता है ताकि ए रेशियो बी बराबर 1/2 रेशियो 1/6। आपको जो ए रेशियो बी दिया गया है, ए रेशियो बी, जो आपको ए रेशियो बी दिया गया है ना, 1/2 रेशियो 1/6 दिया गया है। ठीक है, अगर ये दिया गया है तो आप ये सोचिए कि आपको रेशियो को मर्ज करना है। रेशियो को मर्ज करने के लिए क्या करते हैं आप कि एलसीएम लेके गुना कर देते हैं, तो 2 और 6 का एलसीएम यहां भी 6 गुना हो जाएगा और ये भी 6 गुना हो जाएगा। ये 2 3 6, 3 रेशियो 1। ए रेशियो बी कितना हो गया?
3:1, ठीक है। और वापस से आपको B/C दिया गया है। B/C कितना दिया गया है आपसे? दिया गया है 1/3:2/9, यही आपको दिया गया है। तो आपको पता है, फिर से आप इसको मर्ज करिएगा, यहां पे भी गुना 9 करिएगा, यहां पे भी गुना 9 करिएगा, ये 3 तिया 9 कट जाएगा, ये 9 9 कट जाएगा, तो यहाँ पे 3:2, 3:2, A/B 3:1, B/C 3:2। यहां से आपको मर्ज करने के बहुत सारे तरीके, आप जैसे मन वैसे मर्ज कर सकते हैं। मैं यहां ये कह रहा हूं कि आप यहाँ पे B 3 है, यहाँ पे 1 है, B को 3 से गुना कर दीजिए, यहाँ पे 3 से गुना कर दीजिए। जैसे ही 3 से गुना करते हैं, A बराबर कितना हो गया? A हो गया 9, A/B/C देखिए क्या हो गया, A/B/C, ये 3 तिया 9 रेशियो, यहाँ पे 3 और यहाँ पे ये 2 एकंग 2, ठीक है 2, 9:3:2, तो 9 3 12, 12 2 14। तो 14 का मतलब आपको टोटल दे के रखा है, टोटल जो दे के रखा है 14 का मतलब वो आपको दे के रखा है 3360। 14 दूना 28, 5 14 छक्के 56, 14 चौके 56, ये 240 गुना। और आपसे ये पूछा जा रहा है, ये भी हो जाएगा कितना गुना? 240 गुना 9 चौके 36, 9 दूना 18, 3 21, 2160 रुपया। इस क्वेश्चन का जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2160 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, और यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपसे आपको A/B जो दिया हुआ है वो 1/2:1/6, 1/2:1/6। आप मर्ज करिएगा, मर्ज करने के लिए क्या करते हैं, आप एलसीएम लेके गुना करते हैं। यहाँ पे 6 है तो 6 से गुना कर देंगे, ये 2 तिया 6 कट जाएगा, ये 6 से 6 कट जाएगा। A/B कितना हो गया? 3:1, यहां से ये आ गया। फिर हमने B/C निकाला, तो B/C कितना आ गया? 3:2। आपको मर्ज करना पड़ेगा, मर्ज करने का बहुत सारा तरीका है। यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे 1 है, B को 3 बनाना है तो 3 से गुना कर दीजिए, 3 तिया 9, 3 एकंग 3, 2 एकंग 2, यहाँ से जिसका वैल्यू निकालना है आपको A का वैल्यू निकालना था, ये हो गया हमारा। तो ये हमारा इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं कि आपके प्रिपरेशन में ये सीरीज एक नॉलेज को भी बूस्ट करेगा और आपके अप्रोच को भी बूस्ट करेगा, कुछ आपको न्यू अप्रोच भी सिखाएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें करियर कैंपस के साथ। धन्यवाद।